मुसलसल मनी मेकिंग ट्रेडिंग करने का बेहतरीन तरीका मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में हकायक और बारीकियों को समझना है। आज हम एक अहम पैटर्न कवर करने जा रहे हैं जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न कहलाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मार्केट स्ट्रक्चर आपके चार्ट पर सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनको स्विंग हाई और स्विंग लो के जरिए डिटरमिन किया जाता है। ये आपके चार्ट पर वो लेवल हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है और बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप हायर हाइज और हायर लोज बनते देखते हैं। उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता है। इसके नतीजे में वक्त के साथ प्राइस अपवर्ड मूव करती है। लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्म होना प्राइस में एक डाउन ट्रेंड के तौर पर लिया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर की तरफ इशारा करता है जिसके नतीजे में प्राइस में वक्त के साथ साथ डाउन मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब ओवर एंड अंडर पैटर्न मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला साइन है जिसके जरिए मार्केट आपको बता रही है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है या फिर रिवर्सल होने वाला है। मिसाल के तौर पर हम एक अप ट्रेंड में हैं जिसमें हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म हो रही हैं। इस सूरत में हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस वक्त जाहिर होता है जब प्राइस एक नई लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। ये आपको बता रही है कि ट्रेंड वीक हो सकता है या फिर रिवर्स हो सकता है। डाउन ट्रेंड के लिए भी यही कंसेप्ट है, लोअर लोज और लोअर हाइज। हमारे पास उस वक्त एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाहिर होता है जब प्राइस एक नया हायर हाई और हायर लो बनाती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ट्रेंड ओवर हो गया है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है, प्रीवियस ट्रेंड में वीकनेस का वार्निंग साइन। इस पैटर्न को हम दो अलग अलग किस्मों में इस तरह समझ सकते हैं। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एक डाउन ट्रेंड के खात्मे पर नजर आता है और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एक अप ट्रेंड के खात्मे पर नजर आता है। कुछ इस तरह से आप एक बुलिश अवर एंड अंडर पैटर्न को प्रीवियस डाउन ट्रेंड के बाद तलाश कर सकते हैं। प्राइस ने लोअर लो बनाई, प्राइस ने एक लोअर हाई बनाई, प्राइस ने प्रीवियस लो को तोड़कर एक नई लोअर लो बनाई, फिर प्राइस ने प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया और एक नया हायर हाई बनाया। जब प्राइस प्रीवियस लोज की बनाई हुई जोन में वापस आती है आप उस वक्त एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। प्रीवियस अप ट्रेंड के बाद एक बेरिश ओवर एंड अंडर पैटर्न के लिए प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, प्राइस ने पुराने हाई को तोड़कर एक नया हायर हाई बनाया, फिर प्राइस ने प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया और लोअर लो बनाया। जब प्राइस प्रीवियस दो हाइज की बनाई हुई जोन में वापस आए आप शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। आप इस बात पर यकीन करने पर माइल होंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न से मिलता जुलता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ओवर एंड अंडर पैटर्न के दरमियान मेन फर्क ओवर एंड अंडर फॉर्मेशन की लेफ्ट लेग यानी सेकंड वैली है जो कि राइट लेग यानी फर्स्ट वैली से बहुत नीचे है और ये क्लासिक हेड एंड शोल्डर के मुकाबले में ज़्यादा आम पैटर्न है क्योंकि इसमें दोनों इतराफ के लिए स्मार्ट मनी के दो ट्रैप शामिल होते हैं। इन दोनों रिवर्सल पैटर्न के दरमियान दूसरा बड़ा फ़र्क एंट्री पॉइंट का है। आमतौर पर हेड एंड शोल्डर के लिए पॉइंट ऑफ एंट्री वो जगह है जहां नेक लाइन ब्रेक होती है, लेकिन ओवर एंड अंडर पैटर्न में हम लेफ्ट वेव के करीब बहुत पहले एंट्री तलाश कर सकते हैं जिससे प्रॉफिट साइज बढ़ सकता है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न इतना अहम क्यों है? बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए जिनको बड़े ऑर्डर फिल करने की ज़रूरत होती है लिक्विडिटी पॉकेट्स तलाश करना बिल्कुल ज़रूरी है। जब ये बड़े प्लेयर मार्केट में पोजीशंस लेते हैं
तो इनका मकसद इनको बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर फिल करना होता है। ताहम इनकी पोजीशंस के साइज को देखते हुए कम से कम मिकदार में स्लिपेज के साथ इनके ऑर्डर्स को फिल करने के लिए काफ़ी काउंटर फोर्सेस तलाश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑर्डर्स जो वोलेटिलिटी पैदा करेंगे इसका एवरेज प्राइस पर मनफी असर पड़ सकता है। लोअर लिक्विडिटी का नतीजा आमतौर पर एक ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं। तो हम उन लेवल्स को किस तरह ढूंढेंगे जहां स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे हों? आपको क्या लगता है स्टॉप लॉस हंट का कंसेप्ट कहां से आता है? स्टॉप लॉस हंट का कंसेप्ट कुछ इस तरह से आता है कि बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी एरिया में मार्केट में इंटर होना पड़ता है, क्योंकि इनका मकसद बड़ी पोजीशंस हासिल करना होता है। ये एरियाज हमेशा दिलचस्पी को मुतवज्जो करते हैं, क्योंकि इसी जगह लिक्विडिटी पॉकेट्स मौजूद होती हैं। लिक्विडिटी लेवल की तहलीक सप्लाई और डिमांड के इब्तदाई अदम तवाज़न यानी इम्बैलेंस के नतीजे में होती है, जो कि स्विंग हाई और स्विंग लो की शक्ल में बनती हैं। जैसे जैसे ज़्यादा प्लेयर्स मार्केट में पोजीशंस लेते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट इन लेवल्स को स्टॉप लॉस एडजस्ट करने के लिए हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेते हैं। एक बेरिश ओवर एंड अंडर पैटर्न में जो हाईएस्ट हाई फॉर्म होती है एक लिक्विडिटी हंट को पेश करती है। बहुत से ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर एडजस्ट करते हैं। स्मार्ट मनी प्राइस को प्रीवियस हाई से ऊपर पुश करती है और लिक्विडिटी को पकड़कर प्राइसेस को दोबारा नीचे गिरा देती है। आपने हमेशा एक क्लियर रिजेक्शन देखनी है जो स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट की तरफ लीड कर रही हो, जिसमें न सिर्फ प्रीवियस हाइज को ब्रेक किया गया हो बल्कि लोअर हाई को भी ब्रेक किया गया हो। ये एक क्लियर लिक्विडिटी हंट होता है, क्योंकि प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर इस सिचुएशन से पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट रैली या सेल ऑफ के बाद किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न को ट्रेड करना इस पैटर्न को ट्रेड करने का बेहतरीन वक्त होता है। आप इसको डेली या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दौरान शॉर्ट सिग्नल के लिए ये रूल्स होंगे। एक प्रीवेलिंग अप ट्रेंड को हायर हाइज की सीरीज के साथ नजर आने की जरूरत होती है, जिसके बाद हायर लो की एक सीरीज होती है। फिर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में एक ब्रेक आता है, प्राइस लोअर लो बनाना शुरू कर देती है। आपने राइट साइड पर बनने वाली वेव के हाईएस्ट हाई के आसपास एंट्री प्लान करनी है और हाईएस्ट हाई से थोड़ा ऊपर आपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। टेक प्रॉफिट को आपने फर्स्ट वैली के पास फर्स्ट डाउन लेग पर रख देना है और सेकंड टारगेट आपने लोअर लो के एरिया में रखना है। एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बाय सिग्नल्स के लिए एक प्रीवेलिंग डाउन ट्रेंड को लोअर लो की एक सीरीज की सूरत में नजर आना जरूरी है, जिसके बाद लोअर हाइज की एक सीरीज हो। फिर मार्केट के स्ट्रक्चर में एक ब्रेक, जिसके बाद प्राइस हायर हाई बनाना शुरू कर देती है। आपने राइट वेव की लोएस्ट लो के आसपास एंट्री प्लान करनी है और स्टॉप लॉस को आखिरी लोअर लो से नीचे एडजस्ट कर लेना है। इसके साथ साथ टेक प्रॉफिट को पैटर्न की पहली पीक के पास रखना है और सेकंड टारगेट हायर हाई के एरिया में रख देना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रिजल्ट के तौर पर हमेशा ही रिवर्सल नहीं होता, इसलिए आपको दूसरे कन्फ्लुएंस फैक्टर भी देखने होते हैं ताकि ओड्स को अपनी फेवर में ला सकें, क्योंकि इस पैटर्न के साथ बुनियादी तौर पर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी पोजीशंस को स्मार्ट मनी की पोजीशंस के साथ मिला सकें। सप्लाई और डिमांड को इस्तेमाल करते हुए एंट्री की जगह तलाश करना एक और बेहतरीन तरीका है। तो प्लान यह है कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न तलाश करना है, फिर फर्स्ट वेव में रिट्रेसमेंट के लिए इंतजार करना है और हमने ट्रेड को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए सप्लाई या डिमांड जोन तलाश करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एक अहम ड्रॉप नजर आ रहा है। मार्केट ने लोअर हाई के बाद एक वाजिया लो बनाई,
फिर एक लो और लो बनाने के बाद प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ी और हायर हाई बनाने के लिए प्रीवियस हाई से ऊपर निकल गई। इस लो और दूसरी लो के दरमियान स्पेस को एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर आप इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो? क्या हो अगर आप ये पैटर्न हावरली चार्ट पर देख रहे हों और आप अपनी एंट्री को 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टाइम करना चाहते हो? तो इस सूरत में आपको एंट्री के लिए डिमांड जोन तलाश करने की जरूरत है। पहले आपने प्रीवियस लो की लेफ्ट हैंड साइड पर देखना है जहां से स्ट्रॉन्ग रैली शुरू हुई। अब आपको इस स्ट्रॉन्ग रैली का ओरिजिन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट तलाश करने की जरूरत है। याद रखें डिमांड जोन वहां बनती है जहां मार्केट एक सिंगल कैंडल या फिर बेस से एक बड़ा मूव लेती है। आपने हमेशा डिमांड जोन अप मूव से पहले बनने वाली आखिरी बेरिश कैंडल से ड्रॉ करनी है। जब प्राइस वापस जोन में आए तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को लोएस्ट लो से नीचे रखते हुए यहाँ हमारा पहला टारगेट होगा और यहाँ पर दूसरा टारगेट। एक बहुत ही बड़े ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तवक्को रखते हुए आप अपनी ट्रेड का कुछ पोर्शन ओपन रख सकते हैं इस सूरत में कि रिवर्सल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। ये एक और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न है। प्राइस एक नया हाई लेवल बना रही है, वापस गिरते हुए एक आर्जी लो बनाती है। प्राइस फिर रैली की सूरत में ऊपर बढ़ती है और प्रीवियस हाई से आगे निकल जाती है, जिसके बाद नया हायर हाई बनता है। फिर प्राइस वापस गिरती है एक नया लोअर लो बनाने के लिए। ये हमारे पास पहला साइन है कि हम शायद एक ओवर एंड अंडर पैटर्न में हैं। प्राइस दोबारा इब्तदाई हाई लेवल की तरफ बढ़ती है तो हमें यहाँ सप्लाई एरिया तलाश करने की ज़रूरत है। आपने प्रीवियस हाई की लेफ्ट साइड पर देखना है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव शुरू हुआ। उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग डाउन मूव का ओरिजिन पॉइंट तलाश करना है। याद रखें सप्लाई जोन उस वक्त बनती है जब मार्केट एक सिंगल कैंडल या बेस से एक बड़ा मूव नीचे की तरफ लेती है। आपने सप्लाई जोन डाउन मूव से पहले बनने वाली आखिरी बुलिश कैंडल से ड्रॉ करनी है। ये है वो प्राइस एरिया जहां पर एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस हायर हाई से ऊपर रखा जा सकता है जबकि पार्शियल प्रॉफिट इस लो और इस लो पर लिए जा सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का एक और मौसर तरीका इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना है। खास तौर पर इंडिकेटर और प्राइस के दरमियान डाइवर्जेंस तलाश करना है। अगर ये सप्लाई और डिमांड जोन के साथ मुवाफिक है तो ये आपको और भी बेहतर इंडिकेशन देता है कि प्राइस किस तरफ जाएगी। डाइवर्जेंस उस वक्त बनती है जब एक टेक्निकल इंडिकेटर की डायरेक्शन ओवरऑल प्राइस ट्रेंड से मुख्तलिफ होती है। दूसरे लफ्जों में इंडिकेटर प्राइस की मुखालिफ सिमत में जाना शुरू कर देता है और इस तरह इंडिकेटर एक मुमकिना रिवर्सल का सिग्नल दे रहा होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर आपके पास दो इंडिकेशंस हो जाती हैं कि मार्केट में कुछ होने वाला है। बुलिश डाइवर्जेंस उस वक्त बनती है जब प्राइस नीचे जा रही होती है जबकि इंडिकेटर ऊपर बढ़ रहा होता है। बेरिश डाइवर्जेंस उस वक्त बनती है जब प्राइस ऊपर जा रही होती है लेकिन इंडिकेटर नीचे बढ़ रहा होता है। डाइवर्जेंस के पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट को देखा जाए क्या इंडिकेटर मोमेंटम में कोई तब्दीली दिखा रहा है, क्योंकि मोमेंटम प्राइस से पहले ही तब्दील हो जाता है और ये एक लीडिंग सिग्नल होता है। तो करना यह है कि हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तलाश करना है, प्राइस के रिटर्न होने का इंतजार करना है ताकि नए ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके और फिर हमने स्ट्रक्चर की तीसरी वेव पर डाइवर्जेंस तलाश करनी है। ये स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस कंफर्मेशन के साथ एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस फिर एक नया हायर हाई बनाने के लिए पहले हाई की तरफ वापस गई लेकिन बना ना सकी और इस अप मूव के दौरान ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर एक बेरिश डाइवर्जेंस भी बनी। ये बेरिश डाइवर्जेंस एक पोटेंशियल डाउन मूव की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि प्राइस ने रैली के बाद एक नया हाई बनाया जबकि इंडिकेटर ने नए हायर लेवल पर जाने से इनकार कर दिया। इस सिचुएशन में बुल्स मार्केट पर अपनी बर्तरी खो रहे हैं। तो यहाँ एक सेल एंट्री एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है जिसमें हम बेहतरीन तौर पर रिस्क रिवार्ड रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में स्टॉप लॉस आखिरी हायर हाई से ऊपर रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट फर्स्ट वैली के करीब और सेकंड टारगेट इस लो पर। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।